तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है पार्ट 4 में। और इसमें हम बहुत अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी मोलैरिटी और बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले अब तक हमने क्या किया, मास बाय मास कर लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लिया, मास बाय वॉल्यूम कर लिया, मोल फ्रैक्शन कर लिया, पीपीएम कर लिया। ये चीजें कर। हाँ, तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में क्या डाला हमने, इसमें डाला पानी। पानी रे पानी तेरा नीर जैसा, इसे डाला मैंने पानी। और इस पानी के अंदर क्या डाला मैंने, ये मेरे पास है 1 लीटर पानी। ठीक है, और इस पानी के अंदर डाला मैंने सोल्ट। कितना डाला, न्यू पानी करना बना। ठीक है, मोलैरिटी हम इसमें से कैसे निकालेंगे, मैं बोलूँ इस कंटेनर की मोलैरिटी बताओ। पहले तो हमें ये जानना होगा ना मोलैरिटी होता क्या, तभी तो नहीं। मोलैरिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर, ये हमारा सॉल्यूशन है 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स घुले हैं साल्ट की, साल्ट यानी सोल्यूट की। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स घुले हैं सोल्यूट के, वो बताएगी हमारी मोलैरिटी। देखो, नंबर ऑफ मोल्स, moles of 1 liter of 1 liter सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स घुले सोल्यूट के, वो बात हमारी बताएगी मोलैरिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी क्या होता है। भाई है, अगर आपको समझ में आ गया तो जो टाइप करें, एलसीडी में आ गया है समझ में, क्या आ गया, पक्का। ठीक है, अगर अगर मोलैरिटी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे नोट करते हैं, सोल्यूट के एमडी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और इन्हें बना के वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि उसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, इनमें लीटर में तो भाई वॉल्यूम ही मिलेगा, है वॉल्यूम ही मिलेगा। तो भाई ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला भाई, मटेरियल हम यूनिट बोलना है इसकी यूनिट है मोल, इसकी यूनिट है मोल। ठीक है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में ये सॉल्यूशन। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको याद रखना है कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये कितने, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है सोल्यूट के। एक पूरा सा कंटेनर है, उस सॉल्यूशन, उस कंटेनर के अंदर कितने मोल्स है। मोल्स तो बताओ, स्वस्थ हो मोल्स, कितने मोल है सोल्यूट के। एक मोल क्या होता है, एक मोल क्या होता है, एक मोल के अंदर 6.023 22 इंटू 10⁻23 में लिख देती हूँ एक मोल, 1 एटम, मोलिक्यूल या फिर आयंस। ठीक है, एक मोल के अंदर इतने एटम, मोलिक्यूल या फिर आयन होते हैं, उसको बोलते हैं एक। समझ में आ गए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इससे क्वेश्चन बताओ मोलैरिटी के, आपको क्वेश्चन करके बताओ पहले, जैसे था मोलैरिटी का। देखो भाई, अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ मैं क्वेश्चन लिखे हैं मोलैरिटी के, आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए कैलकुलेट द मोलैरिटी में कैलकुलेट कर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बाय डिसोल्व 5 ग्राम ऑफ एन। उसके अंदर कितना हो गया, 5 ग्राम एन डिसोल्व हो गया एक सॉल्यूशन के अंदर, पानी है लिक्विड, यानी कि एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर है 25 ml वाटर। और तो ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया 5 ग्राम। ठीक है, तो अब मुझे इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला करता हूँ, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम
यही होगा। और लीटर में वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। तो सबसे पहले मुझे मोल्स निकालना, मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स निकलते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मोल, मोल मास इंटू मोल मास, मास इंटू मोल मास से क्या निकलता था, मोल्स। मास किसका, किसके, जिसके मैं मोल्स निकालू, किसके निकाले, फाइव, फाइव। ठीक है, और मोलर मास कितना होगा, मोलर मास किसका, NaOH का कितना होगा, 40 है। ठीक है, ये हो गया, इसका मोलर मास आ गया, यानी कि इसके मोल्स, मोल्स आते हैं। ठीक है, मोल्स आ गए, कितने आ गए, मोल्स आ गए भाई 5 मोल्स समथिंग, यानी कि मोल्स कितना आ गए 5/40 इंटू में ये ml, इसे ml हमें लीटर में लिखा है, इंटू में क्या करेंगे, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जीरो, क्या आ गया भाई 4, क्या आ गया 10, और आंसर आ गया 0.5। समझ गए कैसे आया, क्योंकि हमें हमेशा वॉल्यूम में जो हमें लीटर में लेना है ये ml में दे रहा है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या किया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट द मोलेक्युलर सॉल्यूशन, वही ऐसे इसका 98 नाम देखा है, यानी कि यहाँ से मोल्स निकाल देंगे 90.8, और इसका मोल मास होता है 98, तो कितना होगा 0.1 मोल। ठीक है, तो 0.1 डिवाइड बाई 500 इंटू में 1000, तो कितना आ गया भाई 1/5 0.25, 0.25 मोला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोलैरिटी का, मोलैरिटी के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या कहते हैं, मोल्स निकालने आने चाहिए, टेन करने चाहिए, मोल पर आपको ध्यान रखना है, और देखो वहाँ पे ml दे रखा है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी, मोलैरिटी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा थोड़ा, मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी क्या था, कोई इधर 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन था, और उसमें मैंने कुछ चाल डाला था, कुछ ग्राम और 5 ग्राम, और मुझे बताना था कि इसके अंदर कितने मोल्स है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उसके कितने मोल था। ठीक है, और ये और मोलैरिटी क्या होती है, फिर वो मानो जो मोलैरिटी है वो क्या होती है भाई, वो होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए, 1 किलोग्राम क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, और क्या होना है, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए, तो कितना ही ग्राम आते हैं कोई भी। ठीक है, बस फर्क कितना है मोलैरिटी और मोलैरिटी का, मोलैरिटी, मोलैरिटी का होता है 1 लीटर सॉल्यूशन, और मोलैरिटी का होता है 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, 1 लीटर और 1 किलोग्राम सॉल्यूशन। वैसे तो 1 लीटर और 1 किलोग्राम इक्वल होता है, डिफरेंस नहीं होता है इनमें, है एक थोड़ा सा इक्वल होता है, तो हम भी इसे वॉल्यूम में अपने लिए ज्यादातर यूज कर देते हैं, तो आपको देखना इसमें 1 किलोग्राम सॉल्यूशन और ये जाता है 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ गए होगे, आई होप आप, है, आई होप आप याद रख समझ गए होगे। कम बताना इसमें भी, मोलालिटी में भी बताना है नंबर ऑफ मोल्स है, तुम्हें वही बताना है, देखा मैं डेफिनेशन लिखूंगी कि क्या 1 किलो सॉल्यूशन के अंदर, अंदर कितने मोल, कितने मोल्स सॉल्यूट की, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, वो बताता है मोलैरिटी, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बना भाई, जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
ये होगा इसका फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी वो यूनिट होगी, वो होगी हमारी मोलर, या तो मोलर, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी इसकी यूनिट होगी मोल। समझ गए? अब इसी के भी यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको पता होगा क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो भाई, ये है हमारे कुछ मोलैलिटी के क्वेश्चन, और इनको बता, उसमें बोला बट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, 2 मोल देंगे सॉल्यूट पे, और वो कितने ग्राम में, ये ना रखना सोल हम और पे सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले ग्राम है तो किलोग्राम में करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, वहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना 1000, तो वही मोलैलिटी, हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स, और ये कह जाइए ग्राम इंटू में ठीक है। तो ये मोल्स देखते हैं, 2 मोल देखने हैं, क्या कितना हो गया भाई, 4 मोल, 4 मोल, मोल यानी कि यूनिट है भाई। अब कैलकुलेट द मोलैरिटी, कितने ग्राम ले लिया इथेनॉइक एसिड ये होता है भाई, 375 ग्राम करेंगे मीन्स है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राम ले लिया तो हमें मोल्स निकाल, सोल्यूट के मोल 25 ग्राम डिवाइडेड इथेनॉइक एसिड मास देखते हैं, 12 3 12 प्लस 16 10 प्लस 2 3 5 2 5 6 7 8 60 है भाई, 60 स्टेज होता है, तो डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे मोल्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स और डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, इसका ग्राम में है तो 75 इंटू बाई 1000, ठीक है। मोल्स कितने आए भाई, मोल्स कितने आए 25, और डिवाइड बाय 60, तो ये 0 कैंसिल, एंड तो ये कितना इसका कितना 5 पे, और हाँ ये कितना हुआ 5 1, और ये कितना 3 पे, ये 2 पे, तो और ये 5 पे, तो 5 और 6, ये आ गया इतना मोल। समझ लो, ऐसे मोलैरिटी निकालनी है, ऐसे मोलैरिटी निकालनी है, नोट ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे बोला ये वैसे क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी ये वाला। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, आपको क्या करना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, कल मैंने बताया था किस चीज का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैंने बोला था उसका ऊपर सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय में टोटल मोल, ऊपर अगर सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सोलवेंट के मोल डिवाइड बाय में टोटल, तो इसी को नाम से बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें इथाइल ग्लाइकोल के निकालनी है सॉल्यूशन के अंदर, और जिसमें 20% ये दे बाय मास, ठीक है। और हमें निकालना मोल फ्रैक्शन, तो यानी हमें ग्लाइकोल के मोल चाहिए, हमें क्या थे ग्लाइकोल के मोल चाहिए, लेकिन हमें क्या सेम ग्लाइकोल, ये इथाइल ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल एग्जांपल ये समझ रखो, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके निकालने के लिए हमें इथाइल ग्लाइकोल के मोल्स, इथाइल ग्लाइकोल के मोल्स यानी कि सॉल्यूट के मोल, और सोलवेंट कैसे, सोलवेंट तो सेम है, ये सोलवेंट और ये सोल्यूट है, ठीक है। तो सोल्यूट के मोल कैसे निकलेंगे, तो सोल्यूट का परसेंटेज और डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है, 3 to 6 मोलर मास कितना होता है, 62, 62, ठीक है। और डिवाइड बाय में 20 बाय में 62, और प्लस में आगे से बोला सोलवेंट कितना, अगर 20% हमारा क्या है ना, अगर हमारा क्या है सोल्यूट है, तो बचा हुआ कितना होगा, हमारा सोलवेंट कितना देता है 100 डिवाइड बाय में 62, अब इसको निकाल लो है, इसका भाई आंसर तो लिख लो, इसका आंसर आएगा 0.06, आपको सोल्व करना है, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द 10 ग्राम ऑफ एन कोगुलेंट प्रेजेंट इन द मिलियन ऑफ केल, इतनी एयर प्रेजेंट, मिलियन का पैसे लिख सकते हैं, इतनी एयर प्रेजेंट है,
कॉन्सेंट्रेशन इतना गया, ठीक है। तो पीपीएम का कैसे निकाल, पीपीएम कैसे निकाल, पीपीएम उसका वेट किसका, सोल्यूट का 10, ठीक है, और डिवाइड बाय इसमें जो सोलवेंट है इतना प्रेजेंट है, इनकी मिलियन इतना उसमें प्रेजेंट है, और इनटू ने पीपीएम निकाल दिया 10। तो भाई ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये 6 तो इससे कैंसिल हो गया, ये पॉइंट से 0 हो गई। 10 कितना आया फिर बचा हुआ, 10 कितना आया 2.35 दिया, 2.35, ये इसकी फाइंड कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बचते क्वेश्चन कल करेंगे, और जो हमारे एग्जाम्पल बचे हुए हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन दिस वीडियो के लिए, आप देखे अपने हमारी छोटी सी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं लेके जाते, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे और हम धीरे धीरे अपने जर्नी के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थैंक